जय हिंद दोस्तों। मानसरोवर विद्या विहार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 की बात हम कर रहे थे। कक्षा 8 अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल। अब हुआ ऐसा है कि यूट्यूब पे जो भी वीडियोस बनाई थी वो वीडियोस हट गई है, यानी कक्षा 8 की जो वीडियोस हमने पहले बनाई थी वो वीडियोस हट गई है। तो फिर से एक छोटा सा रिपीट करके हम सब कुछ सीखने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में, ताकि वो जो 2 लेक्चर हट गए वो आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले तो वर्ग और वर्गमूल होता क्या है आपको पता है अच्छी तरह से। वर्ग मतलब जब कोई एक संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए। क्या? उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए। जब कोई संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए और जब वो जो परिणाम मिले उसे वर्ग कहा जाता है, उस संख्या का वर्ग कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए तो 2 है। अब 2 को अपने आप से गुणा कर दो। आप 2 को क्या करो, अपने आप से गुणा कर दो, यानी 2 गुणा 2 कर दो। तो 2 गुणा 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। तो 4 को क्या कहेंगे? वर्ग। किसका वर्ग? 2 का वर्ग। किसका वर्ग? 2 का वर्ग। ये तो हो गया वर्ग की बात। अब वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल किसे कहते हैं? यदि आपको कोई पूछ ले कि भैया वर्गमूल किसे कहते हैं, तो किसी संख्या को मान लो 4 है, तो उसके 2 समान हिस्से कर दिया जाए, 2 हिस्से समान कर दिए जाए, तो उस हिस्से में जो एक हिस्से को इसका वर्गमूल कहेंगे। उस समान हिस्से में से जो एक समान होगा उसे वर्गमूल कहेंगे। उदाहरण देखें तो 4 है, 4 के 2 समान हिस्से कर दो। 4 के 2 समान हिस्से, 2 गुणा 2 करोगे तो 4। तो 2 और 2 कॉमन है ना, तो 2 इसका वर्गमूल है। क्या है? 4 का वर्गमूल 2 है। इस प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है। अब यहाँ पे 1 से 20 तक के आपको वर्ग दिए हुए, क्या दिए हैं? वर्ग। तो 1 से 20 तक के जो भी वर्ग है उसको कंपलसरी आपको याद करना है, 100% याद करना ही है। आप उसे बदल नहीं सकते, तो इसको कंपलसरी याद करना है। जल्दी से मैं दोहरा देता हूँ आपके लिए कि किस प्रकार से ये मुद्दे आपको पढ़ने हैं। जल्दी से दोहरा देता हूँ। तो 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। वहीं 2 का वर्ग 4 होता है। 3 का वर्ग 9 होता है। 4 का वर्ग 16 होता है। 5 का वर्ग 25 होता है। 6 का वर्ग 36 होता है। 7 का वर्ग 49 होता है। 8 का वर्ग 64 होता है। 9 का वर्ग 81 होता है। 10 का वर्ग 100 होता है। 11 का वर्ग 121 होता है। 12 का वर्ग 144 होता है। वहीं 13 का वर्ग 169 होता है। वहीं 14 का वर्ग 196 होता है। 15 का वर्ग 225। 16 का वर्ग होता है 256। 17 का वर्ग 289। 18 का वर्ग 324। 19 का वर्ग 316। वहीं 20 का वर्ग 400 होता है। तो उपयुक्त सारणी में आपको पता चल गया कि किस प्रकार से वर्ग निकाले जाते हैं। अब एक बात और ध्यान देने योग्य, अब यहाँ पे देखो आप, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। अब इसमें जो इकाई के अंक हैं वही बार बार रिपीट होते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 का वर्ग 1 है तो उसका इकाई का अंक 1, 2 का वर्ग 4 है तो उसका इकाई का अंक 4 ही है, 3 का वर्ग 9 है तो 9 का इकाई का अंक 9 ही होगा, 5 का वर्ग 25 है तो इसकी इकाई का अंक 25 में इकाई का अंक मतलब ये, तो 25 में इकाई का अंक मतलब 25, तो 5 इसकी इकाई का अंक है। 6 का वर्ग 36, तो 36 में इकाई का अंक किसे कहेंगे? इसे कहेंगे ना 36 में। तो इस 6 को यहाँ पे हम लिख देंगे। तो 6 है इसका इकाई का अंक। तो इकाई के अंक आपको क्या क्या मिले? 1, 4, 9, 5 और 6। क्या क्या मिले? 1, 4, 9, 5 और 6। जब भी आपको किसी भी वर्ग में 1, 4, 5, 6 या 9, क्या क्या? 1, 4, 5, 6 या 9, और इन पांचों संख्या के अलावा 00, 40, 40, 60 या 80 मिले तो भी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पूर्ण वर्ग। ऐसी संख्या जिनके पीछे 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो। क्या क्या हो? 0, 1, 5, 4, 6 या 9, तो ऐसी संख्या को पूर्ण वर्ग
कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि निम्न संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है? हम कैसे जानते हैं? यहाँ पे आपको एक क्रियाकलाप दिया है, प्रयास करना है कि इसमें से पूर्ण वर्ग संख्या है कौन सी। मैंने अभी आपको क्या बताया, जब किसी संख्या के पीछे 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो, जब किसी संख्या के पीछे 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो, तो वो संख्या कैसी? तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या। कैसी संख्या? पूर्ण वर्ग संख्या। कैसी संख्या कही जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या। चलो पहला सवाल लेते हैं, 1057। अब 1057 सबसे पहले क्या लेते हैं? 1057। अब देखना है इसमें इकाई का अंक कौन सा? सबसे आखिरी वाला, यानी 7। इकाई के अंक पे क्या है? 7। अब हमारा नियम क्या कहता है कि इकाई के अंक पे तो या तो भैया 0 होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, या तो 4 होने चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या फिर 9 होना चाहिए। क्या 7 ये 1, 4, 5, 6, 9 में से कुछ है इसके इकाई अंक पे? तो नहीं है। तो जब इकाई के अंक पे 0, 1, 4, 5, 6 या 9 ना हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती नहीं है। क्या पूर्ण वर्ग संख्या होती नहीं है? समझ में आया आपको? इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद वाले क्वेश्चन में देखें, तो इसका बाद वाला क्वेश्चन क्या है? 23,453। क्या है? 23,453। अब इसमें इकाई का अंक कितना है? तो इकाई का अंक आप बोलोगे कि सर इकाई का अंक तो 3 है, पर हमने क्या बोला है कि इकाई के अंक स्थान पे क्या होना चाहिए? 0, 1, 4, 5, 6 या 9। 0, 1, 4, 5, 6 या 9। 3 है? 3 तो नहीं है, तो ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह भी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके बाद देखें तो ये है 7, 9, 2, 8। 7, 9, 2, 8। इकाई के स्थान पे क्या है? 8 है। इकाई के स्थान पे क्या है? 8 है। हमारे शर्त के मुताबिक इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए? 0, 1, 4, 5, 6 या 9। 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है? 8 है। तो 8 हो तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ऐसा कहा जाएगा। उसके बाद चौथा सवाल देखिए। तो चौथा सवाल है 22, 22, 22 यानी 2,22,222 ऐसा लिखा हुआ है। इकाई का अंक देखना है आपको, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका इकाई का अंक देखिए। तो इकाई का अंक क्या है? 2 है। क्या है इकाई का अंक? 2 है। क्या है इकाई का अंक? 2 है। तो अपनी शर्त क्या कहती है? इकाई का अंक कौन सा होना चाहिए? अपनी शर्त कहती है कि इकाई का अंक होना चाहिए 0, 1, 4, 5, 6 या 9। क्या 2 है इसमें? नहीं है। तो यह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ऐसा कहा जाएगा। इसके बाद देखिए, तो इसके बाद है 1069। अब यहाँ पे देखने लायक चीज़ है, इकाई का अंक कौन सा है यहाँ पे? तो आप कहोगे इकाई का अंक तो सर 9 है, 9 ही है ना। तो 9 है, तो आप देखोगे कि हमारे शर्त के मुताबिक जब इकाई पे 0, 1, 4, 5, 6 या 9 तो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। 1, 4, 5, 6 या 9 तो कैसी संख्या कहलाती है? वो संख्या कहलाती है पूर्ण वर्ग। क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग। तो आप देख सकते हो 1069 कितना? 1069। उसमें इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक कितना है? तो वो है 9। हमारी शर्त के मुताबिक 9 तो थी, तो ये कैसी संख्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या है, ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद दिया है, इसके बाद जो आपको दिया है वो है 2061। 2061 क्या है? 2061। इकाई का अंक कितना है? 1 है इकाई का अंक। हमारी शर्त के मुताबिक 0, 1, 4, 5, 6 या 9। 0, 1, 4, 5, 6 या 9 तो हम इसे पूर्ण वर्ग कहेंगे। अब यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे शर्त में भी है और एक यहाँ पे भी है, तो इसे पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे।
यहाँ पे आपको एक बार फिर से वही वर्ग निकाल के बताया, जो कि आपको याद करना है। 100% आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, 1 मिनट। यहाँ पे हम 6.1 के दूसरे सवाल को आपके नोटबुक में इसी प्रकार से मैं पढ़ाऊँगा। पहले तो नियम बता दूंगा, फिर वो सवाल हम पूरा कर देंगे। निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। 1057, 23,453 और 7,928, 2,22,222, 64,000, 89,722, 2,22,000, 5,05,050। आपको इतनी संख्याएं दी है। अब आपको क्या करना है, इसकी इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक देखना है। क्या करना है, इकाई का अंक देखना है। सबसे पहले 1057, उसमें इकाई का अंक कितना है, 7 है। दूसरे में 3 है, यहाँ मैं नंबर भी लिख देता हूँ। दूसरे में इकाई का अंक 3 है। आपको लिखना किस प्रकार है, सबसे पहले तो आपको देखना है, पहले लिखना है 1057, इसमें इकाई का अंक 7 है। क्या है, 7 है। इसमें इकाई का अंक कितना है, 7 है। पहले तो ऐसा लिखना है आपको। फिर लिखना है हमारे नियम अनुसार जब इकाई के स्थान पर इतना लिखने के बाद आपको संख्याएं लिखनी है। कौन कौन सी, सबसे पहले तो 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो, यहाँ तक लिखना है। यहाँ तक आप चाहो तो नोटबुक में लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके। 9 हो तो ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग होती है। ऐसी संख्याएं क्या होती है, पूर्ण वर्ग होती है। आराम से आपने इतना लिख लिया। इसके बाद आपको लिखना है कि 1057 में इकाई का अंक 7 होने से, और वो हमारे नियम में नहीं आता, इस कारण से ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक मैंने बताया, बाकी के इतने आपको घर से करना है, घर से करना है। कल वापस में आपको कुछ और इसके एग्जाम्पल्स बताऊंगा, परंतु आपको प्रयत्न करने हैं। बहुत इजी है, बहुत आराम से हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद के लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।